जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय थोड़ा सा सभी विषयों से हटकर है। विषय जो है वो वास्तु से संबंधित भी है और आपके घर परिवार, विशेषकर आपके घर में लड़ाई झगड़े कलह होने का कारण क्या है इसको भी जान जाएंगे। साथ साथ दोस्तों, कुछ ऐसा भी कारण है जिससे हमारे घर से लक्ष्मी तुरंत तत्काल चली जाती हैं। तो विशेष चीज़ें हैं, हमारे सोने वाले जो बिस्तर होते हैं उन पे कुछ चीज़ें रखने मात्र से घर में लड़ाई झगड़े का वातावरण बन जाता है, साथ साथ लक्ष्मी हमारा साथ छोड़ देती हैं। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है दोस्तों, हमारे घर का सूपा। सभी जानते हैं अनाज को साफ़ करने के लिए इसका प्रयोग होता है, लेकिन मात्र अनाज साफ़ करने वाला सूपा, इसको सूपा ही मत समझिए कि ये सिर्फ अनाज साफ़ करता है। इसका महत्व इतना है कि इसको हम साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। विशेषकर शादी विवाह या अन्य सामाजिक अवसरों पर नया सूपा खरीदा जाता है, इसका पूजा होता है और इस पर स्वास्तिक वगैरह बनाया जाता है। तो चाहे दिवाली की पूजा हो गई, विवाह हो गया, कोई भी शुभ अवसर होता है तो इसमें इस सूपा का प्रयोग होता है। तो अब इस सूपे को माना जाता है साक्षात माँ लक्ष्मी। दिवाली में जैसे झाड़ू की पूजा होती है वैसे सूपा की भी पूजा होती है। तो अब गलती से इसको यदि आप अपने बेड पे रखते हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी तुरंत तत्काल, कहा जाता है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी एक कहावत है कि सूपा यदि बिस्तर पे, तो पहले तो देखिए लोग खाट पे रख देते थे, मतलब खाट ही हुआ करते थे। तो जो बड़े बुजुर्ग थे वो बताया करते थे कि सूपा लक्ष्मी होती हैं, तो इनको बिस्तर पे रखने से बड़े बुजुर्ग जो है मना किया करते थे। जो बाहर, जैसे कि देखिए जब हम लोग बच्चे रहा करते थे तो इन चीज़ों का उतना महत्व नहीं हुआ करता था, तो कभी बिस्तर उस्तर पे रख देते थे। जो खाट होती थी तो उस पर बड़े लोग तुरंत डांटते थे, तुरंत डांट करके हटवाते थे कि इसको ले जाओ अपने जगह पे रखो, कभी भी खाट से स्पर्श भी नहीं, छुआना भी मत, ऐसा मना करते थे लोग। तो बस वही चीज़ आज मुझे याद आ गई कि मतलब एक घटना मेरे भी साथ हुई है आज इस तरह की। तो इसलिए लगा कि नहीं, ये चीज़ सबको जानना चाहिए, तो तुरंत वही चीज़ मेरे दिमाग में आई कि सबको बता देती हूँ कि ये बात कितनी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सूपा कभी बिस्तर से स्पर्श ही मत कराइएगा। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये आप भी जानते होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं। खाना खाना बिस्तर पे सभी जानते हैं कि इससे लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं, घर छोड़कर चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी क्या लगता है ना कि हम बिस्तर पे बैठे बैठे चाय पीते हैं, विशेषकर सर्दियों में, तो चाय पिए या कुछ खाए और बिस्तर पे कप रखे और निकल लिए। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का अपना एक अलग स्थान होता है। वास्तुशास्त्र की माने तो आपके किचन का अलग स्थान है, बेडरूम का अलग स्थान है। हर एक चीज़, मतलब पानी इस दिशा में रहना चाहिए, अग्नि इस दिशा में रहना चाहिए। तो सब मिलाकर के एक चीज़ समझिए, जब बिस्तर पे आप इस तरह के काम करते हैं, जूठी चीज़ें रखते हैं तो उनका भी अपमान होता है। और आपके सोने वाले बिस्तर का नहीं, बल्कि जो बर्तन है अन्नपूर्णा से, माँ लक्ष्मी की, जैसे आपको कहा जाता है बर्तन को पैर से मत मारिएगा। आपके घर भी बड़े बुजुर्ग होंगे। और हाँ, आज जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, वो किसी शास्त्र की नहीं बता रही हूँ। आज सभी जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं उन्हीं की बात, जो आप भी सीखे होंगे, ये कोई नई चीज़ नहीं बता रही हूँ मैं, आप भी अपने बड़ों से सीखे होंगे। तो वो लोग बताते हैं कि बिस्तर पे कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखा जाता है। और आप कहने सुनने की तो छोड़ दीजिए, आप खुद देखिएगा, बिस्तर पे यदि कप पड़े हुए हैं, बच्चे रख देते हैं तो कितना बुरा लगता है कि जैसे क्या, मतलब कितना गलत हो गया, तुरंत हम लोग उसको हटाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। धीरे धीरे ये चीज़ें एक बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई तो ये तुरंत नुकसान देने लगती हैं। और जूठे बर्तन रखने से, जो विशेष बड़े बुजुर्ग बताते हैं, घर में झगड़ा होता है, कलह होता है, बिना मतलब के खिचखिच मची रहती है। तो ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब देखिए, धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं जिनको हम लोग पढ़ते हैं, वो मतलब जो कि भगवान से जुड़े हुए ग्रंथ होते हैं, चालीसा होती है, उनको कभी भी बिस्तर पे नहीं रखना चाहिए। चाहे आपका बिस्तर, आपका चद्दर कितना भी साफ़ हो। कुछ लोग क्या करते हैं, मुझसे भी फ़ोन पे बात होती है तो लोग कहते हैं कि दीदी हमारे घर में ये जगह नहीं है, तो क्या हम बेड पे बैठे बैठे ये चालीसा पढ़ सकते हैं, मोबाइल से PDF डाउनलोड करके ये कर सकते हैं। कुछ भी हो, आपको नहीं पढ़ना चाहिए बिस्तर पे बैठ करके। और बिल्कुल धार्मिक कोई भी किताब तो बिस्तर पे स्पर्श ही नहीं कराना चाहिए। आपका बिस्तर चाहे जितना साफ़ हो, आपने अभी चद्दर बदली हो, क्योंकि लोग बातें भी खूब करते हैं कि चद्दर साफ़ हो तो बैठ के कर सकते हैं। कुछ नहीं, धार्मिक पुस्तकों का अपना अलग स्थान होता है, महत्व होता है। आसन पे बैठ के ही पढ़ा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगली चीज़ है दोस्तों कि जो भी आप अपना बिस्तर रखें, उस बिस्तर पे एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि उस बिस्तर पे कभी भी नमक नहीं रखना चाहिए। नमक हमारे घर का बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ध्यान तो हम सभी नहीं रखते उतना, क्योंकि नमक जो है हमें लगता है कि नमक का क्या उतना, लेकिन नमक में ना बरकत निवास करती है। तो कभी भी बिस्तर के ऊपर नमक रख के छोड़ देना, या चाहे जो है नमक के बर्तन को ही रख के छोड़ देना, ये सारी चीज़ें ना नहीं रखी जाती हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं साफ साफ बता दूँ आपको ना, हमारा सोने वाला बिस्तर अपवित्र ही माना जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि व्रत के दौरान आप अपने बिस्तर बदल लीजिए, अपनी चादरें जो भी हो सके साफ़ सुथरा बदल लीजिए। तो रोज़ आप इस तरह के काम ना करें। कभी एक बार गलती से हो गया तो उसमें इतना डिस्टर्ब होने वाली बात भी नहीं है, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान हमें और आपको सबको ज़रूर रखना चाहिए। तो ये जो नियम थे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। और हाँ, इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखने से घर में लड़ाई झगड़े और कलह होती है। एक चीज़ और बता देती हूँ जो कि वास्तुशास्त्र के अंतर्गत है। सोने वाले बिस्तर के ऊपर यानी कि छत पे उस बिस्तर के बीचों बीच बीम नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं उस तरह का बीम होने से कहा जाता है कि परिवार में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े कलह और मनमुटाव का वातावरण बना रहता है। तो प्रयास कीजिएगा कि जो पति पत्नी का बेड हो वो बीम से थोड़ा सा हट कर हो, यदि संभव हो तो। और कुछ नहीं हो पाता है तो अब आप लोग परेशान हो जाएंगे कि दीदी हम क्या करें, आप हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। तो घबराइएगा नहीं, जो है वो है, उसको नहीं बदल सकते। अब घर तोड़ना फोड़ना इतनी छोटी चीज़ तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे ना, रात को सोते समय थोड़ा सा कपूर के साथ 2 लौंग रख कर के जलाइएगा, बड़ी शांति रहती है घर में, लड़ाई झगड़े भी नहीं होते हैं। तो ये सब कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नंबर जो आप देख रहे हैं इस पर कुंडली दिखाना हो तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी ये भी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, और आपकी इच्छा हो तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, और हर हर महादेव बोलते रहिए।